Hello students, let's see this question. The question says, consider the titration of 50 ml of 0.1 molar HBr with 0.1 molar KOH. ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है आपका HBr का रिएक्शन हो रहा है KOH के साथ में. अब दोनों कैसे हैं? HBr कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, और KOH कैसा है? मोनोप्रोटिक बेस है. क्लियर? सो ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा आपका KBr प्लस H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. क्लियर? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है. सो क्या कह रहे हैं कि टाइट्रेशन कर रहे हैं, 50 ml लिया है आपने, क्या 0.1 मोलर HBr. तो इसमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल्स. ठीक है, जब भी हम वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेते हैं तो मिलीमोल्स में निकल के आते हैं या मिलीमोल्स में निकल के आते हैं. सो ये कितने हो जाएंगे? 50. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम इंटू मोलारिटी. वॉल्यूम इंटू मोलारिटी. वॉल्यूम कितना है? 50 ml और मोलारिटी कितनी है? 0.1, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 5 मिलीमोल्स. क्लियर? किसके होंगे? HBr के होंगे. ठीक है, HBr के कितने मिलीमोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? सिर्फ 5 मिलीमोल्स रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, ये मिलीमोल्स में है. और KOH क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पे? क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द pH आफ्टर 49 ml ऑफ द बेस हैज बीन एडेड टू 50 ml ऑफ KBr. 50 ml KBr के अंदर आपने 49 ml बेस डाला है. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेस के आपके? अगेन वॉल्यूम इंटू मोलारिटी. वॉल्यूम कितना ले रहे हो? 49 ml और इसकी मोलारिटी कितनी गिवन है? 0.1, यानी कि इसकी कितने मिलीमोल्स इन्वॉल्व है? 4.9 मिलीमोल्स इन्वॉल्व है. क्लियर? इसके कितने कितने हो रहे हैं? 4.9. 4.9. अब देखो, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो अब किस लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? इसमें बेस है जिसकी क्वांटिटी पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, राइट? सो ये तो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा 4.9. सो बचेगा कितना? 0 ml, 0 मिलीमोल. क्लियर? और आपका HBr में से कितने मोल्स इसके बच जाएंगे? क्योंकि 4.9 आपके कंज्यूम हो जाएंगे इसके साथ में, तो बचेंगे कितने? 0.1. क्लियर? एसिड के कितने मिलीमोल्स बचे? 0.1 मिलीमोल्स. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr लेफ्ट कितनी बचेगी आपकी? नंबर ऑफ मिलीमोल्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल. ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने बचे? 0.1 मिलीमोल बचे. और वॉल्यूम टोटल कितना होगा? देखो, अगर आपने 49 ml बेस लिया है और 50 ml एसिड लिया है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 99 ml. सो ये कितना हो जाएगा? 1/990 मोलर. अगर आपने मोल्स कितने में लिए? मिलीमोल्स में लिए हैं. और वॉल्यूम किस में लिया? मिलीलीटर में लिया है. तो अगेन मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मोल्स अपॉन लीटर, दैट इज मोलारिटी. ठीक है, सो HBr क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? सो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो इसका मतलब इसके H प्लस आयंस की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? इतनी ही होगी. कंप्लीटली आयनाइज करेगा ना. क्लियर? तो हमसे क्या पूछा? पीएच पूछा हुआ है. सो पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग H प्लस आयन. तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग 1/990. अब ये नेगेटिव साइन अगर ऊपर पावर में चला जाएगा तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? लॉग 990. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.99, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकती हूँ? 3. यानी कि pH of the resulting solution is going to be 3. I hope you understood this question really very well. Thank you.